अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही हैं और अकाउंटिंग के लेक्चर चल रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है हमारा जर्नल। तो जर्नल के हम रूल्स को देख चुके हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स को देख चुके हैं। हम उसके बाद उसकी जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, एंट्रीज भी हम पास आउट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको दो तरह से रूल्स बताए हैं। फर्स्ट वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सेकंड का भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। दोनों रूल्स मैंने आपको बता दिए, आप जिस तरह से कंटिन्यू करना चाहें आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। मैंने जो लेटेस्ट वीडियो जो बाद में 5 रूल्स आपको बताए हैं डेबिट क्रेडिट के, मैं उसके साथ जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आपको जो जहाँ समझ आ रही हो वहाँ आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट आज दोबारा बताने वाला हूँ। उसमें हमने वैसे मैंने ये परचेजेस का फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया था जर्नल की, आज दोबारा से आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। परचेजेस अगर आएंगी, परचेजेस से रिलेटेड एंट्रीज आएंगी तो हाँ आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। फिर इसके बाद मैं आपको आज डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो आज जो है कंपाउंड एंट्री का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके लेक्चर की। तो यहाँ पे हम देखेंगे परचेजेस। बेसिकली अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर मर्चेंडाइजिंग वाली स्टेटमेंट्स हैं, मर्चेंडाइजिंग वाला बिजनेस है, तो आपको परचेजेस आ जाता है, परचेज दैट थिंग या परचेज इन्वेंट्री परचेज की, मर्चेंडाइज परचेज की। तो परचेजेस को पहले अंडरस्टैंड कर लें कि ये दो तरह से हो सकती हैं, या तो कैश और या फिर क्रेडिट। या तो कैश से चीज़ें परचेज करेंगे या फिर आप क्रेडिट से परचेज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी, क्रेडिट भी सेल कर सकते हैं और कैश भी सेल कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज आप में मौजूद हैं। अगर तो आपको आ जाए फॉर कैश, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹7500, ठीक है, और फिर आपको आ जाए परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर नसीम 1500। दो ट्रांजैक्शन होगी, एक कैश की और एक उधार की होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये नहीं भी लिखा आता ऑन अकाउंट, अगर सिर्फ ये नेम आ जाता है नसीम 1500, तो इसका मतलब यही है कि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। जब तक इसके साथ कैश मेंशन नहीं होगा, इट्स मीन टू से दैट कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेकंड पे आ जाए, थर्ड पे सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब ये सेल की ट्रांजैक्शन है जो कि कैश पे सेल की है हमने। सोल्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम, ये सिर्फ असलम को हमने बेच दी, ये उधार की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। तो ये 4 तरह की ट्रांजैक्शन आपको परचेज और सेल के अंदर आ सकती हैं क्वेश्चन में। इनको मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹7500। तो आपने चीज़ें परचेज की हैं, आपका एक्सपेंस आया, तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस का यूज करते हैं। परचेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया ₹7500 से। अब क्रेडिट क्या चीज़ हो रही है? परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश के साथ बेची है। कैश इज योर एसेट, और एसेट आपके हाथ से जा रहा है। आप ये वाला रूल लगाना चाहें कि एसेट आपका जा रहा है, कोई चीज़ आपके पास से जा रही है तो वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, दूसरा रूल आप अगर इसी पे लगाना चाहें कि कैश आपका एसेट है और एसेट जब भी कम होता है, डिक्रीज होता है, तो वो आपका क्रेडिट होता है। तो आप क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 7500 से। नीचे नरेशन लिख देंगे, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, आपकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको आ जाता है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू नसीम, उधार पे चीज़ें आपने खरीद ली हैं, तो तब भी क्या होगा? खरीदा क्या है आपने? परचेजेस की हैं, चीज़ें खरीदी हैं। परचेजेस इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। टू क्रेडिट क्या होगा? ऑन अकाउंट खरीदी हैं। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि उधार पे खरीदी हैं, आपने अभी कुछ टाइम पीरियड बाद 3 माह बाद पैसे पे करने हैं। अब 3 माह बाद पे करने हैं, आपकी ये ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है। मीन टू से दैट आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने पैसे पे करने आपके जिम्मे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन अकाउंट आपकी यहाँ पे क्या आएगा? अकाउंट पेएबल। लाइबिलिटी को हम क्या शो करते हैं? अकाउंट पेएबल नसीम, उसका नेम आएगा साथ में, नसीम अकाउंट भी लिख सकते हैं। ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम क्या लिखते हैं साथ? अकाउंट पेएबल नसीम। ठीक है, अकाउंट पेएबल नसीम। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। रूल आपका यहाँ पे अप्लाई होता है कि लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी आपकी क्रेडिट होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। नरेशन इसकी आ जाएगी, जो भी आप ये लिख दें, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट आप इसको लिख सकते हैं। होप सो इन दोनों की आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹2000। अब आपने सेल कर दी हैं चीज़ें। सेल इज योर इनकम होती है। कैसे सेल की हैं? फॉर कैश सेल की हैं। कैश इज योर एसेट, एसेट आपके पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो हमने क्या किया?
कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया 2000 अमाउंट के साथ। 2 सेल्स आपकी इनकम है और इनकम जब भी बढ़ेगी क्या होगा, आपकी क्रेडिट होगी। तो इनकम बढ़ी, सेल्स हमने 2000 से क्रेडिट कर दिया। नीचे आप इसकी नरेशन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम। अब असलम को सेल कर दिए 500 रुपए की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उधार सेल किए हैं, क्रेडिट पे सेल किए हैं। तो जब भी क्रेडिट सेल होगी हमारी तो क्या ट्रांजैक्शन बनेगी, आपका ये जो असलम अकाउंट है, ठीक है, अगर इस पे रूल अप्लाई करें तो हम ये लिखते होते हैं द रिसीवर, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। ये भी हमारा एक रूल है, ठीक है। एसेट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब असलम आपका क्या है, ये आपका रिसीवर है, इसने पैसे रिसीव करने हैं कुछ टाइम बाद, इसने चीजें बेच दी, कुछ टाइम बाद इसने पैसा रिसीव करना है। अभी कि यहाँ पे कैश की सूरत में नहीं मिला, उधार मिला है, उधार बाद में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल असलम लिखते हैं, उसका नेम आएगा अकाउंट रिसीवेबल असलम। और सेल्स आपकी इनकम है, इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, सेल को हमने क्रेडिट कर दिया, अमाउंट लिख दी 500 रुपीज। नीचे आपने नरेशन दे देनी है सोल्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम। तो यहाँ पे ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। आप किसी भी रूल के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं जो दोनों मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये खत्म हो गया, इस तरह की ही आपको ट्रांजैक्शंस आएंगी, आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जब मैं आपको डिस्काउंट बताऊंगा तो वो कैसे है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, इन केस आपको चीजें रिटर्न आ जाती, कुछ ट्रांजैक्शन एंट्रीज आपको इस तरह की आएंगी कि आपको जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपने वापस कर दी या कोई आपको वापस कर गया। तो उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दो तरह की चीजें आ सकती हैं, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। रिटर्न की एंट्रीज के अंदर परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं और इसको डेबिट मेमो भी कहते हैं। कीप इन माइंड दैट कि इसको हम डेबिट मेमो लिखा आ जाए, रिटर्न आउटवर्ड लिखा आ जाए, परचेज रिटर्न लिखा आ जाए या लिखा आ जाए टू सप्लायर, टू लिखा आ जाए, ठीक है, रिटर्न टू सप्लायर। इसका मतलब क्या होगा कि वापस आपने की जो चीज परचेज की थी वो आपने वापस कर दी, ठीक हो गया। ये 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। सेल्स रिटर्न में आपके पास रिटर्न, इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड या कहते हैं क्रेडिट मेमो। ये दो वर्ड्स को यूज किया जा सकते हैं। या क्या आएगा, रिटर्न्ड बाय सप्लायर, रिटर्न बाय सप्लायर कि आपने किसी को बेची थी वो आपको वापस कर। रिटर्न बाय कस्टमर आ सकता है, कस्टमर को आपने बेची वो आपको आगे वापस कर गया। समझ लगी बात की, तो ये आ सकती हैं। अब ये इसकी ट्रांजैक्शन किस तरह से पास आउट होनी है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो परचेज रिटर्न होता है और सेल्स रिटर्न, कोई चीज़ आपने परचेज की उसमें से कोई डिफेक्टिव निकल आई या डिले हुआ तो आपने कहा वापस कर दिया, ठीक है। तो जब भी इस ट्रांजैक्शन को आपने क्रेडिट करना है आपने परचेज अकाउंट में नहीं करना। मतलब कि आपने जैसे कि परचेजेस खरीदा, कोई चीज़ डिफेक्टिव निकल आया, आपने उसको वापस कर दिया। अब आप क्या करते हैं कि आपको कोई अलाउंस मिलता है उसकी जगह पे, वो जो आप खरीद देने वाला था आपको, उसने कहा मैं आपको सप्लायर था, मैं आपको अलाउंस देता हूँ ये जो खराब चीज़ें निकली हैं, तो आपने उसको परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना। आपने जो भी आपको अलाउंस मिलेगा उसको एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम हम देते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। क्या नाम देंगे उसको, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आपने इसको कंप्लीट लिखना है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस का आप हेड बनाएंगे, उसमें आपने इसको क्रेडिट करना है, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर सेल्स रिटर्न होती है तो ये भी आपने सेल्स में इसको क्रेडिट डेबिट नहीं करना, ठीक है। अपने सेल्स अकाउंट में डेबिट इसको नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, कीप इन माइंड दैट सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, एंट्री है, परचेज सीमेंट फ्रॉम फैक्टो कॉर्पोरेशन रुपीज 10,000, 10,000 रुपये का फैक्टो कंपनी से सीमेंट खरीद लिया है। अब ये क्या हुआ, उधार पे खरीदा, क्रेडिट खरीदा, यहाँ उसका नेम आ गया, कैश का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया। तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या पास करते हैं हम, एंट्री इस तरह पास करेंगे। परचेज सीमेंट है तो इसका मतलब परचेजेस है, खर्चा हुआ आपका, इन्वेंट्री आपने खरीदी, तो परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा 10,000 से, ठीक है। और फैक्टो कंपनी आपकी क्या है, अकाउंट पेएबल है, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है और कंपनी का नाम आता है, साथ अकाउंट पेएबल आता है। ये बातें बड़ी सिंपल सी हैं, इसको याद कर लें। अकाउंट पेएबल फैक्टो कंपनी 10,000, ट्रांजैक्शन यहाँ पे पास हो गई, नीचे नरेशन है।
अब यही ट्रांजेक्शन थी, अब सेकंड ट्रांजेक्शन आई है, रिटर्न डिफेक्टिव बैग ऑफ सीमेंट टू फैक्टो ₹1000। कुछ बैग सीमेंट के जो खराब निकले हैं वो डिफेक्टो को वापस कर दिए, उसकी कीमत कितनी थी? ₹1000। समझ लगी बात की? तो मैंने आपको बताया कि जब भी परचेज रिटर्न की है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखें एक क्लियर हिंट मिल रहा है। एक तो ये मिल रहा है 2 आ गया, यहाँ पे बाय नहीं आया। दूसरा ये है कि आपने यहाँ पे खरीदी है, ऊपर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ फैक्टो कंपनी से खरीदी है, रिटर्न की हैं आप उसको खरीदने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपको क्लैरिटीज मिल रही हैं। तो अब आपने इसको क्या करना है, रिटर्न डिफेक्टिव बैग्स ऑफ सीमेंट, अब आपने इसको रिटर्न करना है। आपने खरीदी कैसे थी? आपने उधार पे खरीदी थी, तो जब आपने 1000 रुपये की चीज़ें वापस कर दी तो मतलब क्या हुआ कि आपकी लायबिलिटी पहले बड़ी थी, अब उतनी लायबिलिटी आपकी कम हो गई। तो हम इस अकाउंट को अकाउंट पेएबल फैक्टो कॉर्पोरेशन को डेबिट कर देंगे 1000 रुपीज़ से, और परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज़। मैंने आपको बताया कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज को हम क्रेडिट करेंगे उसके हेड में, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के, परचेजेस में नहीं करेंगे, उसका एक नया हेड बनता है, इसको हम परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज कहते हैं। समझ लगी बात? अगर आप इसको और क्लियर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये बात याद रख लें कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज ऑलवेज क्रेडिट, ये क्रेडिट ही होगा हमारा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाए। सोल्ड सीमेंट टू जहीर ब्रोज 10,000। जहीर ब्रोज को 10,000 का सीमेंट आपने बेच दिया, इसका मतलब क्या है? उधार बेचा है, कैश पे नहीं बेचा आपने, ठीक है। तो जब भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन पास करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, जल्दी से बताएं ज़रा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपने सेल की है और जहीर को की है, कैश नहीं की, तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुआ, नाम आ गया उस बंदे का। अब ये बंदा कौन है? ये डेटर है, इसने रिसीव करने हैं पैसे, ठीक है, ये रिसीवर है आपका। तो रिसीवर जब भी होता है वो डेबिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल जहीर आपका 10,000 से डेबिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स आ जाएगी, सेल्स इज योर इनकम, इनकम जब भी आपकी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से, ट्रांजेक्शन पास हो गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इधर भी। अब आ जाएं नेक्स्ट पे, सीमेंट रिटर्न्ड बाय जहीर, ये देखें बाय आ गया, एक तो बाय की निशानी और दूसरा क्लू क्या है कि यहाँ पे आपने उसको सेल किया है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि क्या ट्रांजेक्शन पास होगी, ठीक है। तो अब हमने सेल्स के अकाउंट में इसको जो है वो डेबिट नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट किया अकाउंट, और क्रेडिट क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल। पहले आपके 10,000 रुपये थे जो आपने रिसीव करने थे, अब एक बंदा आपको चीज़ें आगे वापस कर गया, उसका मतलब आपका अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, आपके पैसे कम हो गए, आपका एसेट कम हो गया, एसेट कम हुआ तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल उस बंदे का नाम आ जाएगा जहीर का, और 800 से आपने उसको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे दूसरी बात ये याद रख लें कि जब भी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस आएगा तो उसका मतलब वो डेबिट होगा, जब भी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस आएगा तो मतलब क्रेडिट होगा। अगर कैश पे खरीदी होंगी तो कैश आ जाएगा, अगर पेएबल या रिसीवेबल होगा तो उधार पे होगा, तो ये दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट आपका आ जाएगा। तो होप सो आपको इसकी जो रिटर्न का कॉन्सेप्ट है और परचेजिंग का कॉन्सेप्ट है इसकी आपको समझ आ गई हो। बैक टू द चैनल, इस पार्ट के अंदर मैं आपको बेसिकली कंपाउंड जर्नल एंट्रीज और मर्चेंडाइज यूज का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो ये इस तरह वीडियो बाय वीडियो हम जो है वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप इस पार्ट को भी देखें ताकि पिछले पार्ट के अंदर हमने जो है वो रिटर्न तक कंप्लीट कर लिया था कि अगर रिटर्न की एंट्रीज आती हैं मर्चेंडाइजिंग रिटर्न की तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे, नेक्स्ट के अंदर हम जो है वो डिस्काउंट को देखेंगे। तो इसमें हम कंपाउंड जर्नल एंट्री को देख लेते हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। इसको एक तरतीब से आप जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलें, अगर आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन आएगी जिसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं, या वो किस तरह की आएगी तो उसको आज हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि कंपाउंड जर्नल एंट्री होती क्या है। जब भी आपको सेम डेट पे एक से ज़्यादा अकाउंट या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हैपन होती हैं तो उस वक्त कंपाउंड जर्नल एंट्री आपकी यूजेबल होती है या उस तरह से आपको आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, when 2 or more transactions are completed on the same date, उसी डेट पे कंप्लीट हो रही हो, and all such transactions 1 or more accounts are common on either debit or credit side, it is better to pass one journal entry instead of 2 or more entries।
यहाँ पे ये बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक ही डेट पर आ जाती हैं तो आप उसकी एक ही ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं। वो डेबिट भी पास हो सकती हैं और वो क्रेडिट पे भी एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पास हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात तो इसमें क्लियर कर दी हमने। तो अब ये बेसिकली ज़रूरी इसलिए है कि इंस्टेड के हम जो है वन बाय वन ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करें और लेंथी करें, हम एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर उसको कंप्लीट कर देते हैं। उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रांजैक्शन है एक, नंबर 1 ट्रांजैक्शन ये है, बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये कैश के साथ, मशीनरी ₹5,000 की मशीनरी है एंड मर्चेंडाइज ₹5,000। यहाँ पे मर्चेंडाइज परचेजेज नहीं है, यहाँ पे वो इन्वेंट्री है जो वो बिजनेस के अंदर लेकर आया, कोई भी चीज़ें लेकर आया होगा, एसेट के तौर पर आई है यहाँ पे। ठीक है, तो 5,000 यहाँ पे वो लेकर आया। अब ये 3 चीज़ें आई हैं, सेम डेट पे वो ट्रांजैक्शन लेकर आया। अब इसको किस तरह से पास करेंगे? अब आप ये देखें, जब बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो किससे किया? कैश से। कैश इज योर एसेट, डेबिट होगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। मशीनरी आपकी क्या है? फिक्स्ड एसेट है, तो ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, आपके पास कोई चीज़ आ रही है तो इसका मतलब ये भी एसेट है, ये भी आपका डेबिट होगा। एंड मर्चेंडाइज भी आपका एसेट है। मैंने आपको बताया यहाँ पे वो इन्वेंट्रीज लेकर आया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी उसके पास घर में पड़ी होगी तो वो बिजनेस के लिए ले आया है, तो वो खर्चा नहीं है आपका, बेसिकली ये आपका एसेट है। तो ये भी एसेट है, ये भी इंक्रीज हुआ तो ये भी डेबिट होगा। तो एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट, मशीनरी डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, उतनी अमाउंट से जितनी यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, पैसा चीज़ें बिजनेस के अंदर लेकर आई जाती हैं, तो आपकी जो ऑनर्स इक्विटी होती है, आपका जो कैपिटल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब एसेट्स इंक्रीज हुए तो आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है या ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, वो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। 5, 5, 10 एंड 10, 20,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। नीचे नरेशन आ जाएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी एंड मर्चेंडाइज। सिंपल इज दैट, हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन, अगर और एक और एग्जांपल के तौर पे, ये तो सी डेबिट हो रही थी, यहाँ मैंने क्रेडिट शो की है। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फारूक ₹3,000 एंड सादिक ₹4,000। 1 से 3,000 रुपये की खरीदी है, 1 से 4,000 रुपये की परचेजेज की हैं। ठीक है, एक्सपेंस आया है और उधार पे खरीदी है, नाम आ गए दोनों के, कैश का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट पे है। तो खरीदा क्या है? परचेजेज खरीदी है। परचेजेज इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे डेबिट होगा। परचेज अकाउंट हमारा 7,000 रुपये से डेबिट हो गया, 4 और 3 7 से। अब बात आ गई कि उसने एक 3,000 की एक बंदे से खरीदी, 4,000 की एक बंदे से खरीदी। ठीक है, सेम डेट पे उसने खरीदी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है, एक दफ़ा 3,000 से, एक दफ़ा 4,000 से। तो अकाउंट पेएबल फारूक हमारा कितना है? 3,000। जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और अकाउंट पेएबल सादिक से कितने की खरीदी? 4,000 की, तो अकाउंट पेएबल सादिक 4,000 रुपया। 4 और 3 7,000 हमारा क्रेडिट और 7,000 हमारा डेबिट। तो यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन पास की, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे इस तरह से हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। ये देखें, 1 और मोर ट्रांजैक्शन, 2 और मोर देन 2 ट्रांजैक्शन जब भी आती हैं तो उसको हम जो है वो कंपाउंड ट्रांजैक्शन कहते हैं, कंपाउंड एंट्री, जर्नल एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड, अगर आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन आती है तो आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट हम आ जाए मर्चेंडाइज यूज्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन आएंगी तो किस तरह से पास आउट होंगी, ये बेसिक पर्पज है। मर्चेंडाइज यूज का मतलब ये है कि जो आप परचेजेस करते हैं उसको आप यूज कर लेते हैं, वो डिफरेंट तरह से यूज होती हैं, तो उस क्राइटेरिया में क्या होगा पहले तो पढ़ लें। When merchandise purchase are used for any of these following purposes in credited to purchase account। जो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है इनमें से कोई एक भी चीज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपने परचेज अकाउंट में उसको क्रेडिट करना है, मतलब परचेजेज अकाउंट वहाँ पे आपका क्रेडिट होगा। ये क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब वो देखने के कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। नंबर 1, मर्चेंडाइज यूज्ड बाय ऑनर फॉर डोमेस्टिक यूज। ठीक है, यहाँ पे ऑनर मर्चेंडाइज यूज की हैं ऑनर ने फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यूज पर्सनल यूज के लिए। अगर उसने पर्सनल यूज के लिए अपने मर्चेंडाइज को यूज किया तो इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रांजैक्शन क्या पास होगी? जब भी पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा तो हमारा क्या आएगा? ड्राइंग, ड्राइंग इज योर एक्सपेंस। पर्सनल यूज करने को हम जब भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ें ली जाती हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा?
फॉर डोमेस्टिक यूज़ की है, मर्चेंडाइज यूज़ की हैं, तो मर्चेंडाइज आपकी परचेजेज होती हैं। परचेजेज आपकी कम हो गई उतनी कॉस्ट के साथ, तो आपकी जब भी ये कम होंगी तो आपका क्या आएगा, परचेजेज आपका क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस था, जब भी डिक्रीज होता है तो आपका क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि उसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नोट डाउन करें ना, जब बिजनेस को हटा दिया तो इसका मतलब पर्सनल यूज़ आ गई, तो उतनी अमाउंट के साथ वहाँ से वो डिक्रीज हो जाएंगी हमारी परचेजेज, तो डिक्रीज होने से हमारी वो क्रेडिट होगी। इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए, जैसे मर्चेंडाइज आर लॉस्ट बाय फायर, अब लॉस्ट बाय फायर हमारा एक्सपेंस है, फायर से वो जल गई, आग लगने से जल गई, परचेजेज आपकी क्रेडिट, लॉस्ट बाय फायर आपका डेबिट। मर्चेंडाइज आर लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट आपका चोरी, थेफ्ट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, और परचेजेज आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। मर्चेंडाइज आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट आपका डेबिट और आपकी परचेजेज आपकी क्रेडिट। क्यों क्रेडिट हो रही हैं बताता हूँ। मर्चेंडाइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल का मतलब कि आपने फ्री में दी है एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी की, तो वो डेबिट, ठीक है, ये आपकी सेल्स कंसीडर नहीं होती, तो ये आपका खर्चा है तो डेबिट हो जाएंगी, और आपकी परचेजेज क्रेडिट। मर्चेंडाइज आर गिवन एज चैरिटी या डोनेशन, चैरिटी या डोनेशन के लिए स्कूल को, मस्जिद को दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि चैरिटी जो है वो आपकी डेबिट हो जाएगी एक्सपेंस, और परचेज आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अब उतनी अमाउंट से परचेज, जिस अमाउंट से खर्चा आ रहा है, ये सारी की सारी क्या है, एक्सपेंस आ रहे हैं, तो ये जितनी अमाउंट से डेबिट होंगे उतनी से परचेजेज उस कॉस्ट से डिक्रीज हो जाएगी। जब भी परचेज अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो क्रेडिट होगा। तो इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन आए तो आपने उसको इसी तरह से पास करना है, जो भी खर्चा आएगा, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, ट्रांजिट, फ्री सैंपल, डोनेशन, एक्सपेंस डेबिट, परचेजेज क्रेडिट। यहाँ पे ये मर्चेंडाइज यूज का कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कैश डिस्काउंट को और ट्रेड डिस्काउंट को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट में हम वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।